हैं दमोह से खबर, जहां बीजेपी की युवा टीम ने अब चुनाव की कमान संभाल ली है। आपको बता दें, स्थानीय समीकरण साधने में युवा टीम जुटी हुई है। बीजेपी की जीत के लिए पूरी युवा टीम जुटी है, ऐसा कहना है युवा नेता अभिषेक भार्गव का। मलैया परिवार भी पूरे दमखम से प्रचार में जुटा हुआ है। अपने विवेक से जनता रैलियों में आ रही है। कोरोना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ऐसा कहना है युवा नेता अभिषेक भार्गव का। तो आपको बता दें, दमोह में 17 अप्रैल को वोटिंग होनी है। इससे पहले बीजेपी चुनाव प्रचार में जोरों शोरों से लगी हुई है। इसके चलते अब बीजेपी की युवा टीम ने कमान संभाल ली है। तो दमोह के दंगल में बीजेपी की युवा टीम ने स्थानीय लेवल पर चुनाव की कमान संभाल रखी है। बीजेपी प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी को जिताने के लिए युवा नेता सिद्धार्थ मलैया, युवा नेता अभिषेक भार्गव पूरा दमखम लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश के दमोह उपचुनाव को एक अलग नजरिया भी है उपचुनाव का। ये उपचुनाव का नजरिया ये है कि इस बार बीजेपी की युवा टीम इस पूरे चुनाव की रणनीति बना रही है और जमीनी स्तर पर जो जमावट है वो युवा टीम कर रही है। और इस युवा टीम के प्रमुख सदस्य हमारे साथ है अभिषेक भार्गव, बीजेपी के युवा नेता हैं। अभिषेक जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि ये पहला उपचुनाव हम देख रहे हैं जिसमें एक युवा जो है, तमाम बीजेपी के युवा नेता जो हैं वो जमीनी जमावट का पूरा काम देख रहे हैं। जी ज़रूर, आपने सही कहा कि इस बार जो हमारा दमोह का उपचुनाव है ये युवाओं पे मुख्य फोकस है, पार्टी का भी, और हमारे उम्मीदवार भी युवा हैं। इस कारण से एक बड़ा दारोमदार युवाओं पर है हमारा युवा मोर्चा भी, और भारतीय जनता पार्टी के सेकंड लाइन के सभी नेता। नीचे तक हमारी पूरी जमावट है, सेक्टरों पर, बूथ पर। तो निश्चित तौर पर एक अच्छी रणनीति के साथ और एक अच्छे समर्पण के साथ हम लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। और युवाओं के कारण ही, चूँकि वोटर भी बहुत बड़ी तादाद में युवा है, तो युवाओं में जो आपस में एक उम्र की समानता होने के कारण जो कम्युनिकेशन होता है, उस कारण से हम लोग ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर पा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है दमोह में कि राहुल को यदि अभिषेक का पूरी तरीके से साथ मिल जाएगा तो चुनावी राह आसान हो जाएगी, क्योंकि अभिषेक भार्गव की जो तैयारी दमोह में थी, जमीनी लेवल तक जो कार्यकर्ताओं से संपर्क है, वो बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। ज़रूर, राहुल भैया के लिए पूरा समर्थन है, शुरू से है। जब वह भारतीय जनता पार्टी में आए थे तभी से लगातार उनसे संपर्क में है, क्योंकि एक जानकारी थी कि आने वाले उपचुनाव में वही उम्मीदवार होंगे। तब से लेकर अभी तक टिल डेट तक हम लोग उनके प्रचार में लगे हुए हैं। और मेरी पूरी टीम दमोह में एक बहुत अच्छा काम कर रही है, ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में भी। लेकिन एक बात ये जरूर सामने आ रही है कि राहुल की जगह सिद्धार्थ होते हैं, सिद्धार्थ को टिकट नहीं दिया गया है, तो वो भी एक नाराजगी कहीं कहीं दिख रही है, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, नाराजगी थी, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, नकार नहीं सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरत बात यही है कि जैसे ही राहुल भैया उम्मीदवार घोषित हुए, उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। पार्टी के लिए सिद्धार्थ भैया भी लगे, आदरणीय मलैया जी भी लगे, और आज सबसे ज़्यादा फ्रंट पर आदरणीय मलैया जी और उनका पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए काम कर रहा है। सोशल मीडिया पे भी चर्चा बहुत तेजी से है कि आखिर दमोह में कोरोना क्यों नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना है, तो कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव मैसेज भी जा रहा है। देखिए, कोरोना तो दमोह में भी है, ऐसा नहीं है, और नेगेटिव मैसेज है, सकारात्मक नहीं है, चूँकि यह बीमारी ही ऐसी है। लेकिन मेरा नज़रिया ऐसा है कि इन सारी चीज़ों को, जो ये महामारी पूरी दुनिया में फैल रही है, भारत में फैल रही है, इसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। आप अपना ख्याल रखिए। राजनीतिक रैलियों में आने की किसी की बाध्यता नहीं है, कोई आपको गोली नहीं मार रहा कि आप राजनीतिक रैलियों में आइए, सभाओं में आइए। ये आपका स्वयं का निर्णय है। अगर आपको अपने स्वास्थ्य की चिंता है तो मैं कहता हूं कि बिल्कुल मत आइए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, लेकिन मताधिकार का उपयोग करने जरूर जाइए। तो अभिषेक भार्गव जी की बड़ी खासियत है कि वो बहुत ही साफगोई से अपनी बात रखते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि स्वास्थ्य का ख्याल रखना है तो रैलियों में नहीं आइए, लेकिन मताधिकार का उपयोग जरूर कीजिए। उनका ये भी कहना है कि निश्चित रूप से युवा प्रत्याशी है, इसलिए पूरी युवा टीम उनके साथ है, और युवा टीम दमोह के उपचुनाव में जमीनी जमावट को देख रही है और निश्चित रूप से बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया जा रहा है। कैमरामैन आशीष खरे के साथ जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज।